तो स्वागत है मेरे सभी सहपाठियों का आपके चैनल होम फॉर हॉबीज में। मैं हूं आपका प्यारा सहपाठी शाम सराव। तो आज है हमारे बिगिनर योगा सीरीज का छठा दिन, 6th डे, जिसमें हम उत्थिता पार्श्व कोणासन का एक सिंपलर वर्जन सीखेंगे। और इस आसन का नाम है, दो आसन है इसमें, वीरभद्रासन 1 या वॉरियर पोज 1 एंड वीरभद्रासन 2 वॉरियर पोज 2। तो 2 नहीं, सॉरी 2। तो चलिए शुरू करते हैं वीरभद्रासन 2 से, क्योंकि ये एक सिंपलर वर्जन है। वीरभद्रासन में थोड़ा कॉम्प्लेक्शन है, ठीक है, थोड़ा चेंजेस है। मैं शर्ट उतार लेता हूं ताकि आप प्रॉपर मसल्स को, मसल एंगेजमेंट, बोन एंगेजमेंट को देख पाए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वीरभद्रासन 2 में आपको समस्थिति में खड़े रहना है, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव टू स्प्लिट योर लेग्स टू 3.5 या 4 to 4.5, ओके। स्प्लिट, then this foot, that is the left foot, will be called as the bending foot and the right foot will be called as the supporting foot. अभी आपको आपके लेफ्ट फुट को कंप्लीट 90 डिग्री टर्न करना एंड आपके बेंडिंग फुट, दैट इज बैक फुट, को आपको 45 डिग्री टर्न करना है, ठीक है। यहां पर आप ध्यान रखेंगे आपके फ्रंट फुट, दैट इज दी बेंडिंग फुट के हील को आप आपके सपोर्टिंग फुट के, दैट इज राइट फुट के ये मिडल आर्च जो है इसके बीच में रखेंगे ऐसे, या फिर आप आपकी हील को ये टोज पर ऐसे रख सकते हैं, अलाइनमेंट, ठीक है। सीधी रेखा जानी चाहिए यहां से, इधर यहां से डायरेक्ट यहां, या आपके टोज से ऐसे जानी चाहिए। यहां पर मैं आपको क्यों बता रहा हूं पैरेलल रखने के लिए, बल्कि मैंने आपको उत्थिता पार्श्व कोणासन में आपके फुट को पीछे रखने के लिए कहा था। अभी आप मुझसे सवाल पूछेंगे ना, तो मैं आपको जवाब भी दूंगा। द रीजन इज, उत्थिता पार्श्व कोणासन में हम हमारी बॉडी को इस प्रकार बेंड कर रहे थे। आप समझ रहे हैं, मेरी बैक, मेरे हिप्स पीछे गिर रहे थे। मेरे हिप्स पीछे ना गिरे, देखिए मैं गिर रहा हूं, समझ रहे हैं। जब बेंड कर रहा था मेरा फुट जो है आगे था, देखिए गिर रहा हूं, समझ रहा है। क्योंकि यहां गिर क्यों रहा था मैं, मेरा जो अपर वेट है, अपर बॉडी का जो वेट है, टॉर्सो का वेट जो है, वो एक पैर पर शिफ्ट हो रहा था ऐसे, समझ रहे आप, एक पैर पर शिफ्ट हो रहा था और उसकी वजह से मैं पीछे गिर रहा था, मेरे हिप्स के पास सपोर्ट नहीं था। सो सपोर्ट देने के लिए मैंने पैर को पीछे रखा था, ठीक है। मगर वीरभद्रासन 2 में हम हमारे टॉर्सो को, अपर बॉडी को बेंड नहीं करेंगे, तो इसीलिए हमें हमारे बैक फुट को, सपोर्टिंग फुट को पीछे रखने की आवश्यकता है नहीं, ओके। सो अभी मैंने क्या कहा आपको, इधर आप आपके बैक फुट के मिडिल आर्च पर आपकी हील को अलाइन कर सकते हैं, या फिर आपके टो के पास अलाइन कर सकते हैं। ईदर ऑफ द टू ऑप्शन विल वर्क। मैं अभी मिडिल आर्च पर अलाइन कर रहा हूं, ओके, दैट्स ऑल। अभी आपको आपके चेस्ट को ऊपर ले आना, ठीक है, अपराइट, फुल इनहेल, अपराइट, स्ट्रेट। आपका स्पाइन इलोंगेटेड होना चाहिए, ऐसे नहीं, इलोंगेटेड, ओके। एंड आपका शोल्डर्स आपके पाम से अलाइन होना चाहिए, ऐसे। इनहेल करना है, एक्सेल करना है, ठीक है, इस स्टेज में। नेक्स्ट क्या आता है, एक्सेलेशन के साथ आप आपके बेंडिंग फुट के नी को बेंड करेंगे, ठीक है, ऐसे। कितना बेंड करेंगे, अंटिल 90 डिग्री फॉर्म ना हो जाए। देखिए 90 डिग्री फॉर्म करना है, सही है ना, 90 डिग्री, यस, ऐसा। अभी कुछ लोग 90 डिग्री नहीं कर पाते, बल्कि कुछ लोग गलतियां करते हैं। क्या गलती है पता है, अपने नी को टोज से बियॉन्ड एक्सटेंड करते हैं, वो गलत है, नहीं करना है। नीज पर बहुत स्ट्रेन पड़ता है और इंजरी के चांसेस है, एंड थाइस पर भी ज्यादा एक्सेस पड़ता है। एक्सेस स्ट्रेन गलत है, हाइपर एक्सटेंशन, नी को लॉक करना गलत है, सब कुछ। एंड कुछ लोग क्या करते हैं, इस प्रकार रहने का प्रयास करते हैं, सही है, इस प्रकार रह सकते हैं आप, मगर मेरा स्टैंस देखिए, मेरा जो फीट पोजिशनिंग है वो बहुत दूर है। ये फीट पोजिशनिंग
ओनली परफेक्ट है 90 डिग्री एंगल रखने के लिए। ये इस प्रकार रखने के लिए सही नहीं है, इतना विड्थ सही नहीं है। दिस इज ओनली गुड, इतना विड्थ ओनली गुड फॉर 90 डिग्री एंगल रखने के लिए, क्योंकि इतना डिस्टेंस जो है यहां पर सभी वेट जो है मेरे इस पैर के थाइस पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, नीज पर हो रहा है, काफ्स पर हो रहा है, एंकल्स पर हो रहा है। तो इसलिए ये पोजीशन 90 डिग्री के लिए परफेक्ट है। सपोज आपकी नीज में प्रॉब्लम है, दर्द है, थाइस में दर्द है, सो अभी क्या करेंगे, आप आपके नीज को माइक्रो बेंड करेंगे। माइक्रो बेंड मतलब इतना, ओके। तभी क्या करेंगे, आपका जो बैक फुट है उसे आप इतना वाइड नहीं रखेंगे बल्कि थोड़ा आगे लेकर आएंगे, ठीक है, इतना। तभी आपके बेंडिंग फुट पे थोड़ा स्ट्रेन कम हो जाएगा। एक मिनट, मैं सांस लिए बिना बात कर रहा हूं, अरे सॉरी। ओके, इस प्रकार समझ गए होंगे आप। ऐसा बेंड नहीं करना, एक्सेसिव बेंड नहीं करना है, ठीक है, नीज को। एंश्योर आप माइक्रो बेंड करना चाहते हैं तो विड्थ जो है वो कम कीजिए, ठीक है, इजी। अब मैं प्रॉपर स्टेप्स बता रहा हूं। 4.5 फीट डिस्टेंस मैं रख रहा हूं, 3.5 या 4.5 फीट डिस्टेंस रखते हैं। आप कैसे पता करेंगे कि कितना रखना है? मुझे नहीं पता, मेरा तो 4.5 फीट है क्योंकि मेरे पैर बड़े हैं। देखिए मुझे कैसे पता चल रहा है, सपोज मैंने ऐसा रखा हूं, अभी देखिए नीज ज्यादा बेंड कर रहे हैं, इट मींस दैट आई हैव टू ब्रिंग माय सपोर्टिंग फुट बैक। आपको क्या दिख रहा है यहां पर? 90 डिग्री एंगल दिख रहा है ना, दैट इज द एस्टिमेशन पॉइंट। तो जब तक आपका फुट 90 डिग्री फॉर्म नहीं करता, एक राइट एंगल फॉर्म नहीं करता, तब तक आपको आपके पैर पीछे लेकर जाने हैं। यहां पर परफेक्ट एक रूल नहीं है, आपको आपके बॉडी के मेजरमेंट के हिसाब से विड्थ को बढ़ाना है या घटाना है, ठीक है, गुड। नाउ आपका लेफ्ट फुट, बेंडिंग फुट 90 डिग्री and supporting foot should be 45 degree and should be parallel to your bending heel, okay, bending foot's heel. Now trunk, this whole torso, your pelvis should be facing forward, chest forward. अभी आपको shoulders को ऊपर करना है, then with an exhalation आपको आपके knees को bend करना है, okay। देखिए मैं और भी मेरे heel को पीछे लेकर जा रहा हूं क्योंकि मुझे कंफर्ट मिल रहा है, थोड़ा एंगेजमेंट भी ज्यादा हो रहा है एक्सहेलेशन के साथ। इधर आप आगे देख सकते हैं या फिर आपके पाम पर, यहां टॉप ऑफ द पाम, फिंगर्स पर, फिंगर टिप्स पर फोकस कर सकते हैं। पीछे देख सकते हैं या आगे देख सकते हैं। इस पोजीशन में 30 सेकेंड से ज्यादा रुकना ही नहीं है, कितना भी स्ट्रॉन्ग पर्सन हो रुकना ही नहीं है। देखिए मैं हिल रहा हूं यार, गड़ गड़ गड़। सेम इनहेलेशन के साथ ऊपर आएंगे, चेंज करेंगे पोजीशन। इनहेल, समस्थिति, यह हो गया आपका वीरभद्रासन 2। चलिए अभी हम वीरभद्रासन 1 सीखते हैं। उसके लिए आपको 4 to 4.5 फीट डिस्टेंस। नेक्स्ट यहां पर एक छोटा चेंज है, दैट इज आपके बेंडिंग फुट को आप 90 डिग्री कंपल्सरीली रखेंगे ही, ठीक है, वीरभद्रासन 2 में भी रखेंगे, 90 डिग्री रखना ही है बेंडिंग फुट को। नेक्स्ट आप क्या करेंगे कि आपका सपोर्टिंग फुट जो है पीछे वाला, उसे आप कंप्लीटली आगे लेकर आएंगे, ऐसे दिखाता हूं। देखिए ये अभी पैरेलल है, ये तो हमारा वीरभद्रासन 2 का पोज हो गया ना, पैरेलल। हाँ, हम ऐसे रखेंगे। रीजन इज, अभी आप देखिए ये पोज देखिए, पोज देखिए, ये वीरभद्रासन 1 है। इसमें आपको चेंज दिखा क्या कुछ? तो मेरा पेल्विस का जो स्ट्रक्चर था वो मुड़ रहा था, आपने देखा, गौर किया, आपने ऑब्जर्व किया। वीरभद्रासन 2 में मेरा पेल्विस स्ट्रेट था, isn't it? वीरभद्रासन 1 में मैंने मेरे फुट के पोजीशनिंग को चेंज किया, आगे रखा मैंने, पीछे नहीं, आगे रखा। तब क्या हुआ, मेरा पेल्विस नेचुरली, मेरा बेंडिंग फुट जो है बेंडिंग फुट से अलाइन करना चाहता है,
ऐसे जाना चाहता हूं, समझ रहे आप, ऐसे जाना चाहता हूं, मगर अभी प्रॉब्लम्स है, आपका पेल्विस जो है वो कभी कभी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। कैसे? यदि आप पैरेलल रखेंगे, आपका पैर पैरेलल रखेंगे और आप इस ओर मुड़ना चाहते हैं तो आप प्रॉपरली मुड़ नहीं पाएंगे, आपके पेल्विस को मुड़ा नहीं पाएंगे, ओनली दिस एक्सटेंट। इफ योर लेग्स आर पैरेलल टू ईच अदर, आप पेल्विस को कंप्लीटली ऐसे 90 डिग्री फॉरवर्ड फेसिंग नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम पैर ऐसे रखते हैं, तभी हमारा नेचुरली पेल्विस इजीली विदाउट एनी एफर्ट्स ऐसा फ्रंट फेसिंग होगा। समझ रहे आप? ओके। अभी इफ द फुट इज पैरेलल, व्हाट हैपेंस इज your knees and your hip joints will restrict your pelvis to turn towards the bending foot. समझ रहे हैं आप? देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, नीज पर प्रेशर पड़ रहा है, खुद एक बार ट्राई कीजिए, नीज पर प्रेशर पड़ रहा है, आपका हिप जॉइंट्स मूव होने नहीं दे रहा है पेल्विस को। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब प्रॉब्लम्स ही नहीं चाहिए भाई, मैं मेरे फुट को आगे रख रहा हूँ, पीछे नहीं। पीछे मत रखिए, उत्थिता पार्श्वकोणासन में फिजिक्स अलग था, वहां पर ग्रेविटी ही अलग थी, ठीक है, यहाँ पर अलग है, हम आगे रख रहे हैं। ऐसे आगे रखने के बाद अभी आपके पास दो ऑप्शंस हैं, ठीक है, इधर आप आपके सपोर्टिंग फुट को 45 डिग्री रख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप आपके हील को रेज कर सकते हैं, ऐसे सीधा भी रख सकते हैं 45 डिग्री ऐसे, या सीधा भी कंप्लीटली। जब आप हील रेज करते हैं तो सीधा रखिए, ऐसे मत रखिए, चांसेस है कि आप अपने हील को, आप आपके एंकल्स को मोड़ सकते हैं, ऐसे ट्विस्ट हो सकता है, नहीं एंकल इंजरी हो सकती है। सो इफ यू आर रेजिंग योर हील्स प्रॉपरली 90 डिग्री, दोनों फुट 90 डिग्री फॉरवर्ड फेसिंग होने चाहिए। इफ यू आर कीपिंग इट अ 45 डिग्री एंगल, प्रॉपरली चारों के चारों ग्राउंडिंग पॉइंट्स 1 2 3 4 ग्राउंडेड होने चाहिए, ठीक है। कभी कभी ये बेस ऑफ द पिंकी टो ऐसे लिफ्ट हो सकता है, वो नॉर्मल है, होने दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि बैलेंस को मेंटेन करने के लिए चाहिए हमें। सो अभी हम क्या करेंगे, 4 to 4.5 फीट स्प्लिट, लेफ्ट फुट 90 डिग्री कंपलसरी, एंड बैक फुट को, सपोर्टिंग फुट को हम आगे लेकर आएंगे, ओके। डिस्टेंस उतना ही रहेगा, डोंट वरी। अभी हमारा चेस्ट इस ओर फेस कर रहा है, इस ओर नहीं, इस ओर फेस कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इस फुट को आगे लेकर आए हैं। तो दिख नहीं रहा हूं क्या मैं? ओके। अभी क्या करना है, शोल्डर्स को आपको अलाइन करना है स्ट्रेट टू दी पाम, पैरेलल होना चाहिए। नेक्स्ट टर्न, इधर आप ऐसे रख सकते हैं, आपकी हील्स को देखिए मेरा हील कैसे मुड़ रहा है। ऐसे रखने के बाद जॉइन कीजिए, आपके हाथ आपके कान से अलाइंड होने चाहिए, ठीक है, ऐसे। Then what you have to do is either you keep like this or like this, आपकी इच्छा। Then bend your knees, 90 डिग्री फॉर्म कीजिए। नहीं हो रहा है तो आप क्या कीजिए, डिस्टेंस को कम कीजिए, ऑलरेडी बोल दिया मैंने। आपका स्पाइन देखिए, ऐसा बेंड नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट रखिए जितना हो सके उतना। आपका लोअर स्पाइन ऑलरेडी बेंड ही होगा एक्सेस, इसीलिए इस पोज में हम 30 सेकंड से ज्यादा रुकेंगे नहीं। देखिए, अभी आपके पास और एक ऑप्शन है सिर का, इधर आप आगे देख सकते हैं, या फिर आप आपके थंब पर फोकस कर सकते हैं, ऐसे। इनहेलेशन के साथ ऊपर आइए। नेक्स्ट दूसरी ओर रिपीट कीजिए, कैसे, ऐसे ऐसे 90 डिग्री, इनहेल, कम अप, समस्थिति। तो अभी मैं लास्ट रिमेंबरिंग पॉइंट्स में आपको बोलूंगा, कुछ पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं जब भी आप आपके लेग्स को स्प्लिट करते हैं, और जो आपका सपोर्टिंग फुट है, सपोर्टिंग लेग है, उसका नी जो है, उसके नी को आप कभी भी लॉक नहीं करेंगे, नेचुरली उसे, देखिए अभी रिलैक्स्ड है, ये हिल रहा है, नेचुरल रहने छोड़ेंगे, जितना नेचुरल उतना, ठीक है। हाइपर एक्सटेंशन इन द सेंस फोर्सफुली ऊपर लेकर आना, देखिए ये सब मसल स्ट्रेन कर रहा है, ये मेरा नी भी स्ट्रेन कर रहा है,
ये देखिए नेचुरल है, ऐसा हिल रहा है, ये रिलैक्स्ड पोजीशन है। बाकी ऐसा अभी छोड़ रहे हैं, आपको कभी भी स्ट्रेन नहीं करना है, सब के सब मसल खींचने नहीं है, जितना है उतना नेचुरल छोड़ना है, ठीक है। फर्स्ट में ये अभी देखिए नेचुरल हो रहा है, हिल रहा है। अभी इस पोजीशन में देखिए, ये तो वॉरियर पोज 2 यानी वीरभद्रासन 2 का स्टैंस है, दैट इज स्पीड पोजीशनिंग। अभी वीरभद्रासन 1 में मेरा देखिए, मेरा नी ऑटोमेटिक, मैंने हील रेज किया है तो मेरा नी थोड़ा टाइट रहेगा ऑटोमेटिक। अभी वीरभद्रासन 2 में आप नीज बेंड भी कर सकते हैं सर, फाइन है, ठीक है, कोई भी आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है। तो स्ट्रेट भी रख सकते हैं आप, स्ट्रेट रखेंगे तो थोड़ा नी का एंगेजमेंट ज्यादा होगा। देखिए देखिए यहाँ पर ये रिलैक्स है, यहाँ पर नी का एंगेजमेंट थोड़ा ज्यादा हो गया, इसलिए आप बेंड कर सकते हैं, या फिर आपके कंप्लीट चारों के चारों ग्राउंडिंग पॉइंट्स पर आप बैलेंस कर सकते हैं इस प्रकार। ओके, अभी नेक्स्ट आता है, क्या आता है, हाँ हमारा स्पाइन। अभी वीरभद्रासन 2 में आप ऑब्जर्व कीजिए इस पार्ट को, मम्मा उदा पढ़ ले, आप ऑब्जर्व कीजिए मेरा स्पाइन जो है, मेरा बेली बटन जो है वो 15 डिग्री मेरे बेंडिंग फुट की ओर मुड़ना चाहता है। देखिए दिख रहा है आपको ये स्पाइन, देखिए यहाँ पर स्पाइन नहीं, स्पाइन भी और साथ ही साथ पेल्विस भी मुड़ना चाहता है सर। ये पैर इस पैर का हिप जॉइंट अंदर जा रहा है और मेरा बेंडिंग फुट का हिप जॉइंट बाहर आ रहा है, समझ रहे हैं? यस, बाहर आ रहा है, देखिए ऑटोमेटिक। तो ये नेचुरल है, इसे आप फोर्सफुली, अरे मेरा स्पाइन तो घूम रहा है, मेरा पेल्विस घूम रहा है बोलकर आप फोर्सफुली ऐसे नहीं रखेंगे, आपके पेल्विस को ऐसे स्ट्रेन नहीं करवाएंगे। तभी यदि आप ऐसे रहेंगे तो आपकी नी देखिए, देखिए आपका नी देखिए, ये मेरा नेचुरल मूवमेंट है, ये अभी मेरा नेचुरल मूवमेंट है। देखिए 15 डिग्री टर्न हुआ मेरा बेली बटन, मगर अभी फोर्सफुली मैं इस प्रकार रखूंगा तो मेरा नी जो है वो इनवर्ड रोल होगा। ये अवॉइड करना है, नी को आउटवर्ड या इनवर्ड रोल होने नहीं देना है। इस वीरभद्रासन 2 में ये नॉर्मल है, आपका पेल्विस टर्न करने लगेगा, नॉर्मल है, मगर कंप्लीट इस ओर फेस मत करवाइए, जितना नेचुरली हो रहा है उतना होने दीजिए। मेन हमारा पार्ट है, हमारे इस लेग में हमें एंगेजमेंट फील होना है, हमारे पेल्विस को हमें स्ट्रेंथन करना है। नेक्स्ट हमारा चेस्ट आता है। चेस्ट को आप फोर्सफुली ऐसे फुलाएंगे नहीं, फुला रहे हैं, आपको इंश्योर क्या करना है कि आप कंप्लीट इनहेलेशन ले रहे हैं, साथ ही साथ एक्सेल कर पा रहे हैं। लुक एट दिस, अभी भी मेरे अंदर सांस है। अभी देखिए ये गलत पोस्चर हो गया, नॉर्मल। अभी देखिए मैं इस पोजीशन में कंप्लीट इनहेलेशन, कंप्लीट एक्सेलेशन भी कर सकूंगा। देखिए दिस इज ऑल, ये इंश्योर करना है। आप फोर्सफुली वीरभद्रासन 1 में आप जब जा रहे हैं तो फोर्सफुली आप ऐसे करेंगे, चेस्ट को ऊपर फुल अपराइट फोर्सफुली रखेंगे तो आपका लोअर स्पाइन बेंड होने लगेगा। देखिए ऐसे नहीं करना है, स्पाइन के नेचुरल कर्वेचर को मेंटेन करना है। ओके, इधर आप ऊपर देख सकते हैं, आपके थंब पर फोकस कर सकते हैं, या फिर आगे देख सकते हैं, फाइन। अभी मैं अल्टीमेटली सभी पोज करके दिखाऊंगा एक एक एंगल में, ठीक है। वीरभद्रासन 1, exhale, come down, arms up, do not stay in this pose for more than 30 seconds, I request। इनहेलेशन के साथ ऊपर, फिर से चेंज। अभी मैं इस ओर दिखाऊंगा, फुट को चेंज करूंगा मैं, एक्सेल। अभी यहां पर आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है, ठीक है। इनहेल, कम बैक टू समस्थिति। ओके, नेक्स्ट हमारा वीरभद्रासन 2, सिंपल इस प्रकार दिखाता हूं आपको।
inhale, come up, again. Inhale, come up. This is all guys. So ensure कीजिए इन 3 पोजेस यानी उत्थित पार्श्वकोणासन, वीरभद्रासन 1 and 2 में आप ज्यादा देर इस पोज में नहीं रहेंगे, क्योंकि ये पेल्विस पर ज्यादा स्ट्रेन डालता है. ओके, डू इट विद योर ओन रिस्क, डू इट लिमिटेड, ज्यादा नहीं, कम कीजिए, क्योंकि मैं तीसरी बार वीडियो बना रहा हूँ और मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है. अरे वीडियो सही नहीं बनी है, बार बार करंट जा रहा है, तो मैं क्या करूँ. सो दिस इज ऑल गाइस, थैंक यू सो मच. कीजिए योगा, स्वस्थ बनिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू सो मच. आशा करूंगा कि आपका प्रत्येक दिवस और आपकी प्रत्येक रात्रि मंगलयाम तथा शुभ रहे. धन्यवाद. जय मां भारती.